पर या डोरोली को राम सिंह यूं है कि कोई भाई चाहे भगवान का भजन कम कर लियो और टाइम कौन मिले तो कतई मत करो, मेरी गारंटी है बात की। पर कोई भाई बुढ़ापा में अपना डोकरा डोकरीन की सेवा कर ले तो राम जी उशेरा जी हो जाए, पर सांची को खेबो और लाठी को देबो कतई बरोबर हो छोरा कहिया हो रे क्या हो देखा। अरे सांची को खेबो लाठी देबा देख बरोबर होवे रे। कैसे मेरे भैया या सांची को खेबो लाठी देबा देख बरोबर होवे रे। सासू गर्मी मरगी भौयसी में सोवे रे। सांची को खेबो लाठी देबो देख बरोबर होवे रे। सासू गर्मी मर गए हुए थी में सोवे रे। सांची को लाठी देबो देख बरोबर होवे रे। सासू गर्मी मर गए बहुए थी में सोवे रे। सांची को खेबो लाठी देबा देख बरोबर होवे रे। सासू गर्मी मरगी बहु एसी में सोवे रे। भाई पटेलों में अभी चले गए डेंडान एक दंगल में या जगन का गांव में एक प्रोग्राम हो, हम चले गो। एक पटेल कहवा लगे आ जाओ राम सिंह जी बैठ जाओ, चाय पी लियो पानी पी लियो। मैं पटेल खने बैठ गो। मैंने पटेल को मकान देखो तो 4 मंजिल की कोठी बहुत जोरदार शीशा ही शीशा जड़ रखा। मैंने खिरे पटेल का एक छोरा है कि राम सिंह जी 4 मैंने काई करे कि चारों के चारों नौकर है। और मन की पटेल तेरे तो राम जी का राज है। जो पटेल का 4 छोरा और चारों के चारों नौकर तेरे तो राम जी का राज है। पटेल टेंट खुजायल तो खेरियो। अरे राम सिंह काई को मजाक करे, मेरी मैं जैन मुझसे काई बीतरी है। मन काई बीतरी है, तेरा 4 छोरो नौकर है। अरे एक 3 को ब्याह तो पहला कर लियो। मड़ा 3 भौटियान को ले दिल्ली पार बोलिया और छोट का छोरा को ब्याह गई साल लॉकडाउन में आखा तीज करियो। पहला तो मड़ा छोरा बहुत अच्छे बोलबा करो, पर भौटिया घर में आइए जोर बाद में छोरा पर पाँव निकाले। छोरा काई खरी पटेल काई खेरे देखा। मेरी बात को अणो मत कर जो। आपने मीणान में बैरबानी गीत गावा करे कि तेरी मम्मी ने पढ़ायो 16 साल पढ़ाई तू एक दिन में। छोरा काई खरे पटेल काई खेरे देखा। अरे ले नौकर होते शादी कर ली नहीं बहु घर में आगी रे। कैसे मेरे भैया या नौकर होता है शादी कर ली नहीं बहु घर में आगी रे। छोरा 2 घंटा में बीए पास करा दी रे। नौकर होता है शादी कर ली नहीं बहु घर में आगी रे। छोरा 2 घंटा में बीए पास करा दे रे। नौकर हो शादी कर ली नहीं बहु घर में आगे रे। छोरा 2 घंटा में बीए पास करा दे रे। अरे मन की पटेल इसी बात कोई के भाई राम सिंह तेरे देह का हाथ लगाऊं इसी बात है। 5 दिन पहला छोरा का सासुर ससुरा मिलबा आया। 5 दिन पहला छोरा का सासुर ससुरा मिलबा आया। मड़ो छोरो हम दोनों घर कान सु मोंडा सुनाए बोले और सासू सुख है वे मम्मी और ससुरा सुख है पापो या आज का छिटेंगे नहीं रीत चलिए। छोरा काय खरी पटेल काई खेरे देखा। अरे ले सास ससुर सु मम्मी पापा खे के मीठो बोले रे। कैसे मेरे भैया या सास ससुर सु मम्मी पापा खे के मीठो बोले रे। जिन्हें जन्म दियो वसु बगल बचा तो डोले रे। सास ससुर मम्मी पापा खे के मीठो बोले रे। जिन्हें जन्म दियो वसु बगल बचा तो डोले रे। सास ससुर मम्मी पापा खे के मीठो बोले रे। जिन्हें जन्म दियो वसु बगल बचा तो डोले रे। इतनी देर में छोरा की बहन आ गई। वह कहवा लगी रे भाई राम सिंह मारो डोकरो सही खेरिए। अरे मन की बावलाई मत मारे के भाई भाया की सगल सही खेरिए। मारो भाइयों हम तीनों बहनों से मोंडा सुनाए बोले और 2 महीना पहला भाया की साली और साला हेली मिलबा आ गई। हमसे मोंडा सुनाए बोले और साली के मारे कभी गाजर को हलवो कभी पकोड़ी कभी चाय नाश्ता। छोरा की बहन काय खरी छोरा काई खेरी देखा। अरे ले बहनन की तो कदर घटा दी साली आले बेली ने। कैसे मेरे भैया ये बहनन की तो कदर घटा दी साली आले बेली ने। भुआ बगल हटा दी देखो साला ये बहन की तो कदर घटा दी साली आले बेली ने। भुआ बगल हटा दे देखो साला हिली ने। बहनन की कदर घटा दे साड़ी आले बेली ने। भुआ बगल हटा दे देखो साड़ा हिली ने। मैं कह बाले गो भाई पटेल जब तेरे 4 हैं तू इतने सुख पा रही है तो राम सिंह का तो एक ही नांगड़ है। राम सिंह बहुत जोर सुख पाओगो।
बैठे बैठे का मन में एक विचार आयो। सुरा काई आयो रे? कहीं आयो देखा? अरे ले कलयुग आगो घोर पाप को घड़ा एक दिन फूटेगो। कैसे कैसे मेरे भैया? या कलयुग आगो घोर पाप को घड़ा एक दिन फूटेगो। भैया बाप सु बेटा को ना तो टूटेगो। कलयुग आगो घोर पाप को घड़ा एक दिन फूटेगो। भैया बाप तो बेटा को ना तो टूटेगो। कलयुग घोर पाप को घड़ा एक दिन फूटेगो। भैया बाप तो बेटा को ना तो टूटेगो। ना तो टूटेगो, ना तो कहीं टूटेगो। पहला की बूटी बूटी माई चौमासान में 5-5 भरोटा न्यार का माथा पलेरा बकरे 2-2 किलोमीटर दूर सो। और आज काल कोई नई सी भोटिया एक भरोटा माथा पर लियावे और घरार केवल लग जा रही। आज तो हमारा माथा हम चटकस चले तो छोरो खेगो हे बावली तुम मुश्किल है कि मिल लिया तो मोटरसाइकिल पे तो क्या परेशान हुई। आजकल की रीत किसी है छोरा? किसी है देखा? अरे ले आजकल की दुनिया तो हादर चाले मंडा पे। कैसे कैसे मेरे भैया? या आजकल की दुनिया तो हादर चाले मंडा पे। यावे न्यारन का भरोटा हीरो होंडा पे। आजकल की दुनिया तो हादर चाले मंडा पे। यावे न्यारन का भरोटा हीरो होंडा पे। आजकल दुनिया तो हादर चाले मंडा पे। यावे न्यारन का भरोटा हीरो होंडा पे। तो मैं तो हाथ जोड़ एक ही बात खूं कुणसी। अरे ले माइयो बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को। कैसे कैसे मेरे भैया? या माइयो बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को। खुद ने रूखो खायो तो को दूध मलाई को। माए बाप की सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को। खुद ने रूखो खायो तो को दूध मलाई को। माए बाप सेवा कर ले मत बन दास लुगाई को। खुद ने रूखो खायो तो को दूध मलाई को। अरे ले बेगो आजा रमसी जी तू कौन सा घर में सोगो रे? कैसे कैसे मेरे भैया? या बेगो आजा रमसी जी तू कौन सा घर में सोगो रे? तेरा जीजा जी को नंबर पूरो हो गो रे। बेगो आजा रमसी जी तू कौन सा घर में सोगो रे? तेरा जीजा जी को नंबर पूरो हो गो रे। कैसे जनो माँ भवानी वंदना के बाद ये आपके सामने हमारा दूसरा दौर चालू हो गया। अब जैसा हमारा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है वो आपके सामने पेश है। जो कथा अब आप सुनोगे वो रामायण जी के माध्यम से है। जो कथा अब आप सुनोगे वो रामायण जी के माध्यम से है। रावण मोहे भंग, रावण घमंड चूर। रावण का कुल का नाश तो हुआ, लेकिन रावण का कुल का नाश कैसे हुआ? तो मेरे सज्जनों, होता क्या है, एक बार रावण भगवान भोलेनाथ की बड़ी जोर से भक्ति करता है और कैलाश पर्वत को भगवान भोलेनाथ सहित अपनी हथेली पर उठा लेता है। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, रे रावण, अरे रावण, हम आपकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वरदान मांगिए। रावण कहने लगा, भगवान आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं कि हाँ, तो जो वरदान मांगूंगा वो मिलेगा? कि जरूर मिलेगा। तो भगवान मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि मेरे समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। मेरे सज्जनों, भगवान भोलेनाथ बड़े भोले थे। भगवान भोलेनाथ ने रावण को वरदान दे दिया। रावण मन में विचार करने लगा, मेरे समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में तो है ही नहीं, तो मैं मेरी भुजाओं के बल को कहां आजमाऊं? तो रावण अपनी भुजाओं के बल को आजमाने के लिए अपनी घरवाड़ी रानी मंदोदरी को सुबह महल की देहरी पर खड़ी करता और उसकी नथ से 100 सेठ निकालता। मंदोदरी कहने लगी, रे महाराज, यदि किसी दिन आपका निशाना चूक गया तो मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। रावण कहने लगा, प्यारी, मेरा निशाना कभी चूक नहीं सकता। मेरे समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में है ही नहीं। रानी मंदोदरी कहने लगी, रे महाराज, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं आपकी बात क्यों मानती हूँ ये बताऊं? कि हाँ रानी मंदोदरी बताइए। कि महाराज, मैं आपकी बात इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। यदि मैं आपकी पत्नी नहीं होती तो मैं आपकी बात नहीं मानती। यदि आपके समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में नहीं है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा आप करो। तो रानी मंदोदरी रावण को कैसे समझाती है और क्या कहती है? रे कैसे कहती है मेरे भैया?
अरे ले ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कैसे कैसे मेरे भैया मैं ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सर नाथ में। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सर नाथ में। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सर नाथ में। ये लंबोदर को सुमर कलम अब ले ले मैंने हाथ दया दान देव दास दर टेके थारे माथ। कैसे मंदोदरियों कहे बलम तुम क्यों इठलाते हो। नारी तो अवला हो ये जोर मुझ पे अजमाते हो। भिड़ो कोई मर्द जिवाड़े से कई होवे नथ में तीर निकाड़े से। बताए कोई रघु राजा नामी और थर देखूंगी मैं जोर भिड़ोवा से जाकर स्वामी। तुले को जब जोर बराबर को और मैं इशो पड़े अंदाज मर्द तू हुए भीतर घर को। अब तू कोराई गाल बजाए बलम तो जब मैं जानूंगी। अरे रघु राजा को हरा दे देख शेर तो तब मैं मानूंगी। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सर नाथ में। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सर नाथ में। अब तू कोराई गाल बजाए बलम तो जब मैं जानूंगी। अरे रघु राजा को हरा दे देख शेर तो तब मैं मानूंगी। कि महाराज मैं आपकी बात मानती हूँ। यदि आपके समान कोई वीर योद्धा इस दुनिया में नहीं है तो आप ऐसा करो अवधपुरी में जाओ और अवधपुरी के राजा रघु से युद्ध करके आओ और युद्ध में आप मुझे जीत कर दिखाओ। रावण मन में विचार करने लगा। घरवाड़ी मेरे सामने खड़ी होकर मुझे ओछे बोल दे रही है। मैं अभी अवधपुरी में जाता हूँ और रघु महाराज को युद्ध में हरा कर आता हूँ। रावण कैसे जाता है और आगे क्या होता है रे। कैसे होता है मेरे भैया। ओछे बचन दे नार ने। कैसे ओछे बचन दे नार ने मोह से तो भारी कर दई। या को दिखाओ मेरो जोरवाने रुख अवध की ले लई। और कैसे मेरे भैया जा रहे गुस्सा में हो लाल। कैसे अरे जा रहे गुस्सा में हो लाल। चाले बिजली की सी चाल याने सोची मन में काई। और मेरे सामने कर रही रघु राजा की बहुत बड़ाई। और कैसे मेरे भैया मैं या भूमंडल को राजा। कैसे अरे मैं या भूमंडल को राजा। बाजे सबड़ाई मेरा बाजा। मौसम कौन जगत में वीर। और वह रघु राजा को मारूं धरूंगो जब हृदय में धीर। और कैसे मेरे भैया झटपट अवधपुरी में आयो। कैसे अरे झटपट अवधपुरी में आयो। राजा भक्ति कर तो पायो। जाते रावण ने ललकारियो। अरे तू लड़ ले राजा आजा सामे जोर लगा के धैर्यो। और कैसे मेरे भैया अब बन लियो हाथ में अन्न रघु फिर मंत्र को बाँचे। अब बन लियो हाथ में अन्न रघु फिर मंत्र को बाँचे। मंत्र से मत के अन्न फेंक दियो डूंगर के पाछे। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सर नाथ में। ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में। कौ दिन मर जाऊंगी क्यों काटे सर नाथ में। अब वन लियो हाथ में अन्न रघु फिर मंत्र को बाँचे। मंत्र से मत के अन्न फेंक दियो डोंगर के पाछे। मेरे सज्जनों जैसे रावण रघु महाराज के पास गया जाकर कहने लगा अरे रघु महाराज मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। रघु महाराज ने रावण की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने हाथ में कुछ जौ के दाने लेकर उनको मंत्र से मथा और डोंगर की तरफ फेंक दिया। रावण मन में विचार करने लगा मैं रघु महाराज को युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और रघु महाराज हैं कि मेरी कोई बात नहीं सुनते। चलकर पूछना चाहिए इन्होंने ये कौन सी विद्या चलाई है। रावण रघु महाराज के पास गया जाकर कहने लगा अरे रघु महाराज मैं आपको युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और आप हैं कि अपने हाथ में जौ के दाने लेकर इनको डोंगर की तरफ फेंक दिया। ये आपने कौन सी विद्या चलाई है। रघु महाराज को हंसी आ गई। रघु महाराज कहने लगे रावण अरे रावण तू बड़ा भोला है तू नहीं समझेगा। कि नहीं महाराज मैं जरूर समझूंगा। आप मुझे बताइए कि रावण इस पहाड़ के परली तरफ
इस पहाड़ के परली तरफ कुछ गाय चल रही हैं और उन गायों को मारने के लिए एक शेर उनके पीछे पीछे भाग रहा है। मैंने जौ के दाने फेंके हैं, वो शेर मर गया और गाय प्रेम से चल रही हैं। रावण मन में विचार करने लगा, रघु महाराज झूठ बड़ी अच्छी बोलते हैं, भला यहां से बैठे पहाड़ के परली तरफ शेर को कैसे मार दिया जाएगा? गलत बात। रावण को विश्वास नहीं हुआ। रावण मन में विचार करने लगा कि चलकर देखना चाहिए। रावण पहाड़ के पिछवाड़े में गया और जाकर सारा हाल देखा तो हकीकत में शेर मरा पड़ा हुआ था और गाय प्रेम से चल रही थी, क्योंकि रघु महाराज ने जो जौ के दाने फेंके थे उन जौ के दानों के बाण बने और बाण जाकर सिंह को लगे, सिंह वहीं पर मर गया और गाय प्रेम से चल रही थी। रावण मन में विचार करने लगा, जब रघु महाराज ने वहां से बैठे इस शेर को यहां मार दिया तो अपनी पेश नहीं खाएगी। तो रावण किस प्रकार से वापिस लंका में जाता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? सुन के रघु की बात को, कैसे? सुन के रघु की बात को आघात हो रावण तभी घबरा रहा, उल्टे ही पैरों भगत के लंका को वापिस जा रहा। और कैसे मेरे भैया? देखो दशकंदर सरकार, कैसे? अरे देखो दशकंदर सरकार हो गए बुरी तरह लाचार, छोटी बहादुरी की टेक और ऐसे नहीं पड़ेगी पार, कभी मैं ओजू लूंगो देख। और कैसे मेरे भैया? या राजा भारत अपधारी, कैसे? अरे या राजा भारत अपधारी नहीं खावेगी पेश हमारी, लागो पीछू को सो डंक, पहुंच गए शर्मा तो सो लंक, ठाडी मिली गेट पे नार और तू जीतिया यो का हारे, सही सही खेमो से भरतार। और कैसे मेरे भैया? अब तू जीत्यो हो तो बलम धरू मैं मेरे दिल में धीर, और चरण दबाऊं महाराज बनाओ तो ये मारे बुआ और ले चल ढोला पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में, साव दिन मर जाऊंगे साढ़े सारे नाथ में, ले चल ढो पिकनिक पे बैठा ले तेरा रात में, साव दिन मर जाऊंगे क्यों साढ़े सारे नाथ में। अब तू जीते हो तो बलम धरू मैं मेरे दिल में धीर, और चरण दबाऊं महाराज बनाओ तो मालपुआ और खीर। जैसे ही रावण दोबारा लौटकर लंका में महल के गेट पर पहुंचा, रानी मंदोदरी आरती की थाली लेकर खड़ी हो गई। कहने लगी, रे महाराज आपने मुझे खबर नहीं की, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आप तो युद्ध जीत कर आए हैं, मैं आपकी इच्छी कर लेता है। रानी मंदोदरी समझ गई कि जीत कर नहीं है तो हार कर आया है। तो रानी मंदोदरी फिर से रावण को कैसे ओछे बोल देती है और क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? अरे ले डर के मारे भाग्यायो बाला में भारी नाटी रे, कैसे कैसे मेरे भैया? पण तू डर के मारे भाग्यायो बाला में भारी नाटी रे, गढ़ लंका की तराई तेने माटी रे, डर के मारे भाग्यायो बाला में भारे नाटे रे, गढ़ लंका के घराए तेने माटी रे, डर के भाग्यायो बाला में भारे नाटे रे, गढ़ लंका के घराए तेने माटी रे। रानी मंदोदरी रावण से इतने शब्द कहती है, रावण महल के गेट पर खड़ा का खड़ा रह गया। मन में विचार करने लगा, घरवाड़ी मेरे पीछे पड़ गई, ये सौदा पार नहीं पड़ेगा, मुझे कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। रावण महल के गेट पर खड़ा होकर अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मैं लंका में जब तक पैर नहीं रखूंगा, जब तक रघु महाराज को युद्ध में नहीं हरा दूंगा। ऐसा प्रण करके महल के गेट से वापस भगत कर अवधपुरी में चला जाता है और अवधपुरी में जाकर अपना विराट रूप धारण कर लेता है। 20 भुजा 10 शीश यो मानो पहाड़ का पहाड़। ऐसा आतंक मचाया, जिस इंसान को जहां जगह मिली वहीं पर छुप गया। शाम का टाइम हुआ, रघु महाराज जंगल से भजन करके आए, अपनी नगरी में कोई प्राणी नजर नहीं आया। रघु महाराज ने आवाज लगाई, अरे भाई नगर निवासियों, आज आप मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हो जो मेरी नगरी में मुझे कोई नजर नहीं आता। रघु महाराज की आवाज सुनी, एक एक करके बाहर निकलने लगे। रघु महाराज के पैर पकड़ लिए और कहने लगे, ए रघु महाराज, आज तो अपनी नगरी में बड़ा ही भयानक राक्षस आया। कैसा था? कि महाराज 20 भुजा 10 शीश यो मानो पहाड़ का पहाड़। ऐसा राक्षस
हमने पहले कभी नहीं देखा। रघु महाराज समझ गए कि ये सब चालबाजी रावण की है। तो रघु महाराज रावण के पीछे कैसे कालबाण छोड़ते हैं और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? राजा जान गयो तत्काल। कैसे? अरे राजा जान गयो तत्काल है सब भाई रावण की चाल। रिस में लियो धनुष को ताने और कानन तानी खींच छोड़ दियो लंका माऊ बाण। और कैसे मेरे भैया? सर 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 जा रहे हो बाण। कैसे? अरे सर 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 जा रहे हो बाण। बचेंगे नहीं अब रावण के प्राण। आगे आगे रावण जाए और पाछे पाछे कालबाण तेजी सु भगतो जाए। और कैसे मेरे भैया? गिरतो पड़तो बजतो जाए। कैसे? अरे गिरतो पड़तो बजतो जाए। सब देवन ने दियो भगाए। बिगड़ी में कुण आडो आए। अरे कोई तो लेना मुझे बचाए। बिचारो गाय गाय टकराए। और कैसे मेरे भैया? अब तू भाग यहाँ से दुष्ट धरियो काई झूठियो ढोकन में। कैसे? और नहीं मिली हो जरा सी शरण डोले हुआ तो तेरो लोकन में हो डर के मारे भाग्या हो बाला में भारे नाटी रे। ओ गढ़ लंका के कराए तन माटी रे। डर के मार भाग्या हो बाला में भारे नाटी रे। ओ गढ़ लंका के कराए तन माटी रे। रावण तीनों लोकों में घूम लिया, लेकिन कोई भी देवता रावण की सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। रावण मन में विचार करने लगा, मैंने रघु महाराज से ठाला पंगा मोल ले लिया और रघु महाराज ने मेरे पीछे कालबाण छोड़ दिया। ये कालबाण मेरे प्राण जरूर लेगा। मुझे वापस लंका में चलना चाहिए और जाकर रानी मंदोदरी को सारी बात बतानी चाहिए। वही मेरी सहायता कर सकती है, वरना मेरी सहायता कोई नहीं करेगा। रावण कैसे वापस लंका में आता है और रानी मंदोदरी से कैसे बतलाता है, आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? बगद फिर लंका में आयो। कैसे? अरे बगद फिर लंका में आयो। नार से ऐसे बतलायो, प्यारी मेरी आज बचा दे जान। और तू जीत गई मैं हार गयो को भूलू तेरो एहसान। और कैसे मेरे भैया? काम अपने ही आते हैं। कैसे? क्या कहता है रावण? कैसे कहता है मेरे भैया? अरे काम अपने ही आते हैं, दुखों में साथ निभाते हैं। बलम में तोए बचाऊंगी, पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। झटपट पहनो मेरी ड्रेस और तुम मत अब देर लगाओ, परिणय धरो जनानो भेष। और कैसे मेरे भैया? रानी मंदोदरी खेबा लागी रे महाराज, मैं आपके प्राण तो बचाऊंगी, लेकिन जैसा मैं कहूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा। कि रानी मंदोदरी जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं। तो महाराज आपका ये मर्दाना भेष है, ये तो आपको हटाना पड़ेगा और जनाना भेष धारण करना पड़ेगा। रावण जल्दबाजी में कैसे जनाना भेष धारण करता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? मरता प्राणी क्या नहीं करता। कैसे? अरे मरता प्राणी क्या नहीं करता। झटपट खोले धोती कुर्ता, हाय बड़ दू बड़ में होडी साडी और उल्टो कब्जो फेर करया आगा का बटन पिछाड़ी। और कैसे मेरे भैया? रावण को हाय बड़ दू बड़ में यही होश कौन रियो कि कब्जा का बटन आगे में पीछे, दोनों बावन में दोनों हाथ धेड़ दिन दे दिया। मरता प्राणी क्या नहीं करता, झटपट खोले धोती कुर्ता, हाय बड़ दू बड़ में होडी साडी और उल्टो कब्जो फेर करया आगा का बटन पिछाड़ी। और कैसे मेरे भैया? उड़ रहे हो चेहरा को सब नूर। कैसे? अरे उड़ रहे हो चेहरा को सब नूर, मोटो जोटो भरो सिंदूर। जब सुरमा की रेख लगाई, अरे वापे सो सुंदर रूप जम्यो जन पर डैकन सी भक्ति आई। और कैसे मेरे भैया? अब तू सुन ले बूढ़ी काकी। कैसे? अरे मैं तम सुका की नाय खेरियो खाओ, तम समझो राम सिंह मजाक करवा लगो। हाँ वो तो रानी मंदोदरी रावण से मजाक कर रही, जब काई खरी छरा काई खरी देखा। अब तू सुन ले बूढ़ी काकी। कैसे? अरे अब तू सुन ले बूढ़ी काकी, निर्भय पीस हमारी चाखी, कोई नहीं मारे मौज करेगी। अरे वह को खूब करो श्रृंगार मटाकी, एक कमी तो रहेगी। कौन सी कमी रहेगी भैया? अब तू पीस फटाफट सोच, नहीं तेरा मारूंगी डंडो। कैसे? अरे पण मंदोदर को लहंगो रह गयो रावण के बंडो, डर के मारे भाग्या हो
यो बाला में भारे नाटे रे ओ गढ़ लंका के कराए माटी रे डर के मार भाग्या यो बाला में भारे नाटे रे ओ गढ़ लंका के कराए माटे रे। अब तू पीस फटाफट सोच नहीं तेरा मारूंगी डंडो। अरे पण मंदोदर को लहंगो रह गयो रावण के बंडो। मेरे सज्जनों, रावण ने जनाना भेष धारण कर लिया, चाकी पर पीसने के लिए बैठ गया। लेकिन रावण को यह पता नहीं था कि चाकी सबली कैसे फिरती है, अबली कैसे फिरती है। डील का जोर सु 2.5-3 मन पीसनो तो अबली चाक सुशे पीसती हो। रानी मंदोदरी खेबा लागी रे महाराज इतना मत घबराओ, कालबान को मैं संभालती हूँ, कम से कम चाकी तो सबली फिरो। रावण कहने लगा, रानी मंदोदरी जो काम कभी मैंने किया ही नहीं उसका मुझे क्या पता कि सबला कैसे होता है अबला कैसे होता है। आप तो कालबान को संभालो। जब तक रघु महाराज का कालबान तेजी से भगता हुआ आ रहा था, रानी मंदोदरी ने महल के गेट पर दोनों तरफ दोनों हाथ लगा दिए। कालबान वहीं पर रुक गया। तो कालबान और रानी मंदोदरी के बीच में कैसे वार्तालाप चलता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? जानो आई पहुंचो बाण। कैसे? अरे जब तक आई पहुंचो बाण बचेंगे नहीं अब रावण के प्राण। खाए तेरो बलम बता दे और डर के मारे कितको दुबगो सांसी सांसी खेदे। और कैसे मेरे भैया? बोली हसमंदोदरी वासे। कैसे? अरे बोली हसमंदोदरी वासे, कतई ना डरी कह रही ऐसे, घर पे नहीं है मेरो ना हाथ और तुम लौट बगद के जाओ थारे दोनों जोड़ू हाथ। और कैसे मेरे भैया? रानी मंदोदरी कालबान सुखे वाला गिरे महाराज, रावण तो यहाँ पर आया ही नहीं। कालबान कहने लगा, रानी मंदोदरी अभी अभी तो रावण मेरे आगे आगे भाग रहा था, यदि रावण यहाँ पर नहीं आया तो मुझे आप ये बताओ ये महल के अंदर किसकी आवाज आ रही है? तो रानी मंदोदरी कालबान से क्या कहती है रे? कैसे कहती है मेरे भैया? अब तू हटो यहाँ से बगद बाण से कह रही हो रानी। कैसे? और भीतर जाने नहीं दूंगी रपीसणो पीसे तो रानी डर के मारे भाग्या यो बाला में भारे नाटी रे ओ गढ़ लंका के कराए माटी रे डर के मार भाग्या यो बाला में भारे नाटी रे ओ गढ़ लंका के कराए माटी रे। अब तू हटो यहाँ से बगद बाण से कह रही हो रानी, भीतर जाने नहीं दूंगी रे पीसणो पीसे दो रानी। के महाराज अंदर तो चाकी पर मेरी दौरानी पीसना पीस रही है, रावण तो यहाँ पर नहीं आया। मेरे सज्जनों, रावण चाकी पर पीसना तो पीस रहा था, लेकिन ध्यान कालबान की तरफ था कि कालबान ने रानी मंदोदरी की बात नहीं मानी और महल के अंदर आ गया तो मेरे प्राण पखेरु यहीं पर उड़ा देगा। इससे पहले रानी मंदोदरी कालबान से बातचीत करती है, मौका है मुझे निकल लेना चाहिए। रावण मौका देखकर महल के पिछले गेट से निकलकर और भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए। जाकर भगवान भोलेनाथ के पैर पकड़ लिए। भगवान भोलेनाथ ने पलक खोली, रावण को देखा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, रावण अरे रावण तूने क्या भेष धारण कर रखा है? क्या भगवान भेष के बारे में मत पूछो, आप तो ये पूछो कि मेरे सामने ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो इस भेष में मुझे आपके पास आना पड़ा। रावण भगवान भोलेनाथ को सारी बात बताता है। भगवान भोलेनाथ रावण को कैसे मुक्ति का साधन बताते हैं और क्या कहते हैं रे? कैसे कहते हैं मेरे भैया? बोले शिव शंकर भगवान। कैसे? अरे बोले शिव शंकर भगवान, तेरी जब बचेगी जान, लंका में मंदिर बनवा दे और या से माफी ले तू मांग बाण की पूजा शुरू करा दे। और कैसे मेरे भैया? मुक्ति बता रहे महादेव। कैसे? अरे मुक्ति बता रहे महादेव, रावण छोड़ घमंड की टेव, भजले 3 लोगों को नाथ और मैं मेरी में आरे भूल मत जाए जो मेरी बात। और कैसे मेरे भैया? या को रख जो पूरो ध्यान। कैसे? अरे या को रख जो पूरो ध्यान, घट नहीं जाए बाण को मान, जिंदी रहेगी जान तुम्हारी और निस दिन पूजा करे बाण की ऐसो होए पुजारी। और कैसे मेरे भैया? अब तेरो बालन बाको होए बड़ा मंदिर पूजा तत्काल। कैसे? पर
पूजा होते ही बंद उसी दिन आज है तो तेरो काल हो, डर के मारे भाग्या हो बाला में भारे नाटी रे, ओ गढ़ लंका के कराए रे पाटी रे, डर के मार भाग्या हो बाला में भारे नाटी रे, ओ गढ़ लंका के कराए तने माटे रे। भगवान भोलेनाथ रावण को समझाने लगे कि रावण तू वापस लंका में जा और एक मंदिर का निर्माण चालू कर दे और बाण की पूजा शुरू करा दे, लेकिन पुजारी ऐसा होना चाहिए जो बाण की निष्दिन पूजा करे। यदि बाण एक भी दिन पूजा से वंचित रह गया तो उसी दिन तेरा काल तेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे सज्जनों, रावण वापस लंका में आ गया, मंदिर का निर्माण चालू कर दिया, बाण की पूजा शुरू करा दी और पुजारी अपने छोटे भैया विभीषण को बना दिया। विभीषण बाण की निष्दिन पूजा करता, रावण बड़े प्रेम से रहने लगा। कछु समय बीता, लेकिन जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम और मां सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए वन में आए तो उन्होंने पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पर घूमने के लिए आती है। भगवान राम के सुंदर रूप को देखा, शादी के बारे में बातचीत करने लगी। भगवान राम ने मना कर दिया, लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। लेकिन जब शूर्पणखा ने ज्यादा जिद की तो भगवान राम के इशारे पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काट दिए। रोती बिलखती चीखती शूर्पणखा लंका में अपने भैया रावण के पास गई। रावण गुस्से में लीन अपनी बहन का बदला लेने के लिए मामा मारीच की सहायता के द्वारा मां सीता का हरण करके लंका में ले आया। इस बात का पता विभीषण को चला तो इधर विभीषण रावण के पैर पकड़ लेता है और कहने लगा, रे भैया रावण, आपने बड़ा अनर्थ कर दिया। ये तो अम्बे जगदम्बे दुर्गे माँ भवानी है, इनके पैर पकड़ लो और भगवान राम को वापस सौंप दो। लेकिन रावण कैसे मना करता है और आगे क्या होता है रे? कैसे होता है मेरे भैया? ये है अम्बे जगदम्बे दुर्गे मात भवानी, कैसे? और पैर पकड़ ले भैया मेरे, मत कर तो मनमानी। अब रावण रिस में हो गए रे, सुनी नियम की बात, और तू भाग यहाँ से दुष्ट बेचारा का दैये पीठ पे लात। और कैसे मेरे भैया? अब पूजा हो गई बंद, विभीषण गयो हरि के पास। कैसे? और पूजा होते बंद हुयो राम वारे को सत्यानाश, डर के मारे भाग्या हो बाला में भारे नाटी रे, ओ गढ़ लंका के कराए रे पाटी रे, डर के मार भाग्या हो बाला में भारे नाटी रे, ओ गढ़ लंका के कराए तने माटी रे। उसी दिन से रावण का कुल का नाश होना शुरू हो गया। उसी दिन से रावण का कुल का नाश होना शुरू हो गया। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को भगवान के भजन करने चाहिए, कभी मैं मेरी की बात नहीं करनी चाहिए। और भाई पटेलों, पूरा संसार सागर यह बात कुछ है कि इंसान को भगवान का भजन करना चाहिए।